का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। तो जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन जो है कि ड्रॉप करके चले जाते हैं और 6 नंबर कट जाते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन ये होने वाला है। ठीक, इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मान लेते हैं माना नाव की चाल बराबर x, नाव की चाल x वो धारा की चाल y। ठीक, तो यही स्टेप गलती हो जाता है यहाँ से कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत नाव की चाल घट जाती है। तो x माइनस वाई और धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर x प्लस वाई। ठीक, अब प्रश्न में दिया हुआ है फर्स्ट स्थिति। प्रश्न अनुसार फर्स्ट कंडीशन में है क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन में, क्वेश्चन ध्यान से, विपरीत धारा के विपरीत जो है 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, 10 घंटे, टोटल समय जो है 10 घंटे लगता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के विपरीत दूरी तय करने में लगा समय। ये स्टेप छोड़ना नहीं, बहुत ही जरूरी है। समय प्लस धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लगा समय। दिया है 10 घंटे। ठीक, 10 घंटे दिया हुआ है। ठीक, तो ये 10 घंटे लिख लिया। तो विपरीत दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होती, तो दूरी थी हमारी, विपरीत दूरी 30, अनुकूल 44। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 बटा चाल कितनी है विपरीत में, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ले लेंगे। ठीक, प्लस कुल समय को जोड़ दिया। अनुकूल दूरी में क्या लेंगे, तो अनुकूल दूरी थी 44। ठीक, और इसके चाल अनुकूल में क्या है, x प्लस वाई, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x प्लस वाई, कुल समय दिया था 10 घंटे। ठीक, अब क्या है, यहीं पर स्टेप जो है गलती हो जाती है। इसको मानना क्या है कि यहाँ पर 1/x माइनस वाई है, तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे, यहीं पर लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर कुछ कैपिटल X मान लेते हैं, तथा हो गया 1/x प्लस वाई बराबर कैपिटल वाई। ये ज़रूरी है। ठीक, इसके बिना स्टेप नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30, ये 1/x माइनस वाई जाएगा तो x हो जाएगा 30x प्लस 44 x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर y बराबर 10। ये यहाँ से बन जाता है समीकरण 1। ठीक, तो ये सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट कंडीशन का, तो ये होगा समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन में है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में ये दिया है कि 13 घंटे में, अब टोटल टाइम दिया 13 घंटे, विपरीत
40 किलोमीटर दिया है और अनुकूल दूरी 55 किलोमीटर। तो उसी तरह इसका भी समीकरण बनाएंगे। तो उसी तरह इसका भी समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, वो तो लिखे ही हैं। सेकंड स्थिति में क्या है, इसमें भी है धारा के विपरीत कुल दूरी। तो यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं हम 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, 40 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर प्लस, और ये तो धारा के विपरीत था। ठीक, ये धारा के विपरीत है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। 55 किलोमीटर तय करने में लगा समय, आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा है इसको, 13 घंटे। ठीक, 13 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 40, चाल विपरीत में चाल हमने क्या माना था, x माइनस वाई। ठीक, विपरीत में ये आया था। अनुकूल में दूरी बटे में चाल, चाल यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, हमने यहाँ पर 1/x माइनस वाई बराबर x माना था, 1/x प्लस वाई बराबर कैपिटल वाई माना था। तो इसको हम लिख सकते हैं 40x प्लस 55y बराबर 10। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था 30x प्लस 4y बराबर 10। 30x प्लस 44y बराबर 10। 30x प्लस 44y बराबर 10। एक मिनट, ये 10 नहीं 13 होगा, यहाँ पर ये 13 होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये 13 होगा। ये एक मिनट ये 13 है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 होगा। समीकरण 3 हो गया, यहाँ पर ये 10 होगा। ये 10 2 है, ये समीकरण 1 का। अब क्या करेंगे, इसको जो है कि हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर ये 10 दिया हुआ है। ठीक, इसमें से किसी एक को समान कर देते, इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें। ठीक, तो इसमें जो है 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक मिनट, समीकरण 1 ही है ये। समीकरण 1 में 5 से, वो समीकरण 2 में 4 से गुणा। ठीक, तो नया समीकरण क्या बन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो इसमें ये 150x बनेगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 या 15 प्लस 5 को 20, 5 को 20, 22 220y बराबर 5 से इसमें भी गुणा होगा 50। ठीक, 4 से गुणा होगा 160x प्लस 4 से इसमें गुणा होगा 220y बराबर 13 गुणा 4 52। ठीक, ये हमारा बना समीकरण 3, समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर ये लिख दें यहाँ पे माइनस, घटाने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा अगर घटाएंगे तो ये देखो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा घटाने पर।
ठीक है, समीकरण 3 कर लो, इसको समीकरण 4 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो ये सेम हो गया, कट जाएगा। यहाँ पर -10x बचेगा, 150 - 160, ये 0 हो गया, इक्वल टू 50 में से 52 गया तो -2, माइनस से माइनस। ठीक, तो यहाँ से x बराबर 2/10 बराबर 1/5। ठीक, 1/5। ठीक है, तो x बराबर 1/5 आया। हमारा आया था x बराबर 1/5। अच्छा, ये x बराबर हम माने 1/x - y, तो ये बराबर 1/5। 5 इधर जाएगा, x - y यहाँ आ जाएगा, तो x - y बराबर 5 आएगा। ठीक, यहाँ से ये समीकरण मिला हमें। ठीक है, अब यहीं से x का मान जो है x के बराबर 1/5 समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 3 की वैल्यू क्या थी, कहाँ है समीकरण? ये रहा समीकरण 2, समीकरण 1, ये रहा समीकरण 3। ठीक, ये है समीकरण 3। 150 से x किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। 40x + 55y बराबर 13, इसमें रखते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं, 40x + 55y बराबर 13। x का मान 1/5 यहाँ रख दो, 40 × 1/5 + 55y बराबर 13। ठीक, तो 5 से 8 गया, 55y बराबर 13 - 8 होगा, 8 जो है इधर चला आएगा, y बराबर 13 में से 8 गया 5, ये 55 जो है नीचे चला आएगा। ठीक, तो y बराबर 1/11। ठीक है, y बराबर 1/11। इसी y को हमने माना था 1/x + y बराबर 1/11। ठीक, 1/11। तो अब ये हो जाएगा x + y बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x + y बराबर 11। अब इन दो समीकरणों को हल करना है। ठीक, अब इन दो समीकरणों को हल करना है, तो क्या होगा, ये 4, ये 5। ठीक है, 4 ये 5 हो गए। तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे इसको अगर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे, दाएं को दाएं के साथ, x - y + x + y बराबर 5 + 11, ये हो गया। y के साथ y गया, तो x + x 2x हुआ, बराबर ये 5 है, तो 5 × 11 = 16, x बराबर 16/2 बराबर 8। ठीक, तो यहाँ से क्या आया, x बराबर 8। अब x बराबर 8 समीकरण 4 में। ठीक, तो समीकरण 4 था x - y बराबर 5, x - y बराबर 5। x की जगह पर हम लिख देते हैं 8 - y बराबर 5। ठीक, तो y जो है माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो y बराबर 8 - 5, y बराबर 3। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे उत्तर में, उत्तर लिखेंगे हम कि नाव की चाल, नाव की चाल x माने थे हम, नाव की चाल बराबर ये x माने थे तो 8 km/h, और धारा की चाल, धारा की चाल हमारे y माने थे तो ये हो जाएगा 3 km/h। ठीक, तो ये क्वेश्चन का स्टेप होने वाला है, ये अगर कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में।